महाराष्ट्र का सियासी पारा अभी हाई है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। दो प्रमुख गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति आमने सामने हैं। दोनों में सीट शेयरिंग पर फैसला हो चुका है। नामांकन दाखिल करने का समय भी जा चुका है। बावजूद इसके आलम यह है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में बड़े तौर पर बगावती सुर नजर आ रही हैं। बागियों को शांत करने के लिए दोनों गठबंधन के नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की अवधि बची हुई है, लेकिन बगावत बढ़ते ही जा रही है। महाराष्ट्र की किन सीटों पर बागियों ने टेंशन बढ़ाई हुई है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात महायुति यानी एनडीए की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बोरीवली विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने संजय उपाध्याय को टिकट दिया है, तो वहीं यूबीटी शिवसेना ने संजय भोसले को और निर्दलीय के रूप में यहां से गोपाल शेट्टी मैदान में हैं, जो इससे पहले 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मौका नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। बोरीवली के बाद उमरेड विधानसभा सीट पर भी घमासान मचा हुआ है। इस सीट से बीजेपी ने सुधीर पारवे को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से संजय मेश्राम चुनावी मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय के तौर पर शिवसेना नेता राजू पारवे चुनाव लड़ रहे हैं। पारवे शिंदे की शिवसेना के नेता है, जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। रामटेक से उन्हें टिकट भी मिला, लेकिन वे चुनाव हार गए और अब वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। उमरेड के बाद नंबर आता है अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट का, जहां से शिंदे गुट वाली शिवसेना के मुरजी पटेल, उद्धव गुट वाली शिवसेना के ऋतुजा लटके और निर्दलीय के तौर पर स्वीकृति शर्मा चुनावी मैदान में है। स्वीकृति शर्मा पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी हैं। हाल ही में उन्होंने शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की थी। अंधेरी पूर्व से वे चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन यहां से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। अंधेरी पूर्व के बाद नंबर आता है चिंचवड विधानसभा सीट का। यहाँ से बीजेपी के शंकर जगताप, राष्ट्रवादी एसपी के राहुल कलाटे और निर्दलीय के रूप में नाना काटे चुनावी मैदान में है। नाना काटे अजीत पवार की पार्टी के नेता है। चिंचवड से राष्ट्रवादी के टिकट पर वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वे हार गए। बाद में अजीत पवार की पार्टी से ही चिंचवड से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इसके बाद नंबर आता है मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट का। यहाँ से शिंदे गुट वाली शिवसेना के सुरेश बुलेट पाटिल, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी और निर्दलीय के तौर पर नवाब मलिक चुनावी मैदान में है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे। मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल मिली। अब वे अनुशक्ति नगर से विधायक हैं। वहां से अब उनकी बेटी सना चुनाव लड़ रही है। नवाब मलिक मानखुर्द से लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनके अजीत पवार के साथ होने पर ऑब्जेक्शन किया। फिर भी पार्टी से जुड़े रहे और वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीटें हैं जहां महायुति के बागियों ने टेंशन बढ़ाई हुई है। अब उन सीटों के बारे में जान लेते हैं जहां से महाविकास अघाड़ी के बागी मैदान में हैं। सबसे पहले नंबर आता है पंढरपुर विधानसभा सीट का। यहां से बीजेपी के समाधान अवताड़े, राष्ट्रवादी एसपी के अनिल सावंत मैदान में है और वहीं कांग्रेस के भागीरथ भालके चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं। इसके बाद नंबर आता है परांडा विधानसभा सीट का, जहां से शिंदे गुट वाली शिवसेना के तानाजी सावंत, उद्धव गुट वाली शिवसेना के रणजीत पाटिल और राष्ट्रवादी एसपी के राहुल मोटे चुनावी मैदान में है। राहुल मोटे यहां से पूर्व विधायक है, लेकिन उन्हें यूबीटी की ओर से टिकट नहीं मिला इस बार, तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद नंबर आता है सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के सुभाष देशमुख, उद्धव गुट वाली शिवसेना के अमर पाटिल मैदान में है। वहीं निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस नेता दिलीप माने चुनावी मैदान में है। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी में नंबर आता है काटोल विधानसभा सीट का, जहां से राष्ट्रवादी एसपी के सलील देशमुख, बीजेपी के चरण सिंह ठाकुर और राष्ट्रवादी नरेश असरे चुनावी मैदान में है। यहाँ से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख विधायक है। अब इस जगह पर उनके बेटे सलील देशमुख को टिकट दिया गया है, लेकिन अजीत पवार अब ये सीट नहीं छोड़ना चाहते और बीजेपी भी अपने स्टैंड पर कायम है, तो अजीत पवार और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक हो चुका है। एक और जहां शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, तो वहीं एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी है। इसके बावजूद भी टिकट बंटवारे के बाद भी दोनों गठबंधनों में बागियों ने टेंशन बढ़ाई हुई है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।